नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है इस रिश्ते को लेकर एंड आप लोगों के रिलेशनशिप में फ्यूचर में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, ठीक है? उनकी फीलिंग्स डीप डाउन वो क्या फील करते हैं आपको लेके। ओवरऑल जो भी एनर्जीज रहेगी विल चेक इट आउट। प्लीज थिंक अबाउट योर पार्टनर, ओके? उनके बारे में अच्छी-अच्छी चीज़ें सोचिए। प्लीज डिवाइन बताएं इनके पार्टनर की क्या एनर्जी है इनके रिलेशनशिप की। Okay, first card is feeling a heavy load and love carrying the whole relationship. Okay. A partnership based on mutual affection and understanding. Mhm. Holding to a relationship possibly out of fear of change or insecurity. Unrevealing illusion to discover truth and emotional bonds. Okay, and we'll take one more card. Here we have defending a relationship against challenge, standing up for love. Okay, see, आपकी एनर्जीज, मुझे रिलेशनशिप की एनर्जी ऐसी लग रही है ना, नर्चरिंग लव। I'm sorry, मेरी बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ कर रही। ओके, हियर वी हैव नर्चरिंग लव, फ्लरिशिंग बॉन्ड्स एंड इमोशनल अबंडेंस, राइट? सो आपके रिलेशनशिप की एनर्जी मुझे दिख रही है कि इनिशियली आपके पार्टनर ने ये रिलेशनशिप शुरू किया था, ठीक है? ही वाज़ द वन जो एफर्ट्स लगा रहे थे, उनको रिलेशनशिप चाहिए था। ही वाज़ नॉट रेडी फॉर रिलेशनशिप, ठीक है? आप रेडी नहीं थे, आपको रिलेशनशिप नहीं चाहिए था। ही वाज़ नॉट रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, एनी काइंड ऑफ कमिटमेंट, ठीक है? आप अपनी लाइफ में खुश थे या खुश नहीं भी थे, तो आपकी ये एनर्जी थी कि नहीं, मैं अभी अपनी लाइफ में और ज़्यादा ड्रामा और ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेलने के मूड में भी नहीं हूँ। मुझे कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मुझे कोई पार्टनर नहीं चाहिए, कोई पर्सन नहीं चाहिए, ओके? बट फिर भी इस पर्सन ने आपको चेज़ किया, ठीक है? बहुत टाइम तक इन्होंने आपको चेज़ किया, ऐसे-ऐसी चीज़ें आपके लिए की जो किसी ने किसी के लिए नहीं की थी, ठीक है? आउट ऑफ लव जाके इन्होंने आपको बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, आपके लिए सबसे लड़े, झगड़े, आई मीन जो-जो चीज़ें आपके लिए आपने सोची भी नहीं थी कि कोई करेगा, इस पर्सन ने वो एग्ज़ैक्ट चीज़ें आपके लिए की, ठीक है? आपको इम्प्रेस करने के लिए दुनिया जहान की सारी क्या बोलते हैं, शय आपके सामने रख दी, ठीक है? फ्लावर्स लेके आ रहे हैं, चॉकलेट्स दे रहे हैं, स्पेशल फ़ील करवा रहे हैं, 1 मिनट में आपका कॉल पिक कर रहे हैं, इतनी सारी बातें कर रहे हैं। सो एक रिलेशनशिप में, एक आइडियल रिलेशनशिप में बंदा जो भी कुछ चाहता है कि उसको मिले, ये पर्सन आपको सब कुछ दे रहे थे, ठीक है? दिस पर्सन इज़ लाइक ऑन हिज़ नीज़ जब इसको आपसे हाँ करवानी थी, ठीक है? जब इसको आप चाहिए थे, तो ये कुछ भी कर रहा था, कुछ भी करने के लिए रेडी था। आप एक टाइम पे आके पिघल रहे थे इसके लिए कि नहीं, ये बंदा मुझसे प्यार करता है, मैं अपनी ज़िद छोड़ देती हूँ, मैं इसको अपना लेती हूँ, मैं इसको हाँ बोल देती हूँ, ठीक है? सो कितना स्मोकी और कितना अच्छा लग रहा है यार वीडियो। इट्स टू गुड। या सो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में मुझे, मतलब आपके रिलेशनशिप की एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि इनिशियली ये बंदा बिल्कुल पीछे पड़ गया था आपके। बिल्कुल, मैं एक मूवी कैरेक्टर की तरह बोलूँ, 365, राइट? जिसमें वो मासिमो जो होता है कि किस तरह उस लड़की के पीछे पड़ जाता है, उसके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाता है, ओके? तो वो बंदा आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी था, एक पागलपन, एक जुनून था उसको आपको लेकर, ओके? एंड आप जो इस रिलेशनशिप को चाहते भी नहीं थे, जो उस जिसको उस पर्सन में ज़ीरो इंटरेस्ट था, बिल्कुल पसंद नहीं थे वो, बट आप पिघल गए, ठीक है? एंड जब आप पिघले, तो इस पर्सन के अंदर चेंजेस आने लगे। यू विल सी, आई मीन आपने देखा, आई मीन कि ये पर्सन अब वैसे नहीं है, सेम एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, सेम तरह का प्यार आपको नहीं दे रहे हैं, सेम तरह का ट्रीटमेंट आपको नहीं दे रहे हैं, अब मैसेजेस का रिप्लाई लेट आ रहा है। सो एक एकदम से मैं बोलूँगी कि जैसे वसंत से पतझड़ आ जाता है, राइट? एकदम फूल ही फूल थे और एकदम फिर वीराना हो गया बिल्कुल सब कुछ। ऐसे वाली एनर्जी है जहाँ पे ये बंदा पहले तो 100% कर रहा था और फिर 5% भी इससे नहीं हो रहा था, ओके? हालाँकि आप लोगों ने साथ में बहुत प्यारा टाइम स्पेंड किया। ऐसा नहीं है कि अगले दिन ही इसने आपको, क्या बोलते हैं, बिल्कुल बेयर मिनिमम करना भी छोड़ दिया था, नहीं। आप लोगों ने साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, जहाँ पे पैशन था रिश्ते में, एक एक ऐसा वाला आपने फ़ेज़ इस रिश्ते में फ़ेस किया है जहाँ पे
आपको ऑलमोस्ट कमिटमेंट भी मिल गई थी, ठीक है? वो मोस्ट ऑफ यू इस पर्सन ने ऑलमोस्ट आपको कमिटमेंट दे दी थी कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा, ओके? मुझे यहाँ पे फैमिली भी इन्वॉल्व लग रही है। आई थिंक अ, आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने ना अपनी फैमिली के किसी मेंबर से आपकी बात करवाई है, ओके? चाहे वो उनकी सिस्टर हो, चाहे इनका ब्रदर हो, चाहे कोई दूर का कज़न हो, तो मतलब मुझे एक फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी लग रहा है जहाँ पे इसने आपको एक तरह से ये दिखाने के लिए कि देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तो इसने आपको अपनी फैमिली से भी इंट्रोड्यूस करवाया है, ठीक है? एक तरह से कमिटमेंट तक दी है, मतलब आपने इस रिलेशनशिप में ना ऐसा वो देखा है, एक ऐसा फ़ेज़ भी महसूस किया है जहाँ पे आपको लगता था कि नहीं अब तो हम अलग हो ही नहीं सकते, ठीक है? और जिस फ़ेज़ पे आके आप अलग हुए हो इट्स लाइक वेरी हार्ट ब्रेकिंग, और एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा हो सकता है, ठीक है? एक बंदा जो आपके लिए जान देने के लिए रेडी था, आज उसने आपको चीट कर दिया, घोस्ट कर दिया, आपसे बात करना बंद कर दिया। सो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे बंदा हम यकीन ही नहीं कर पाते कि ऐसा भी हो सकता है क्या? ओके, तो आपने बिल्कुल वो वाली फीलिंग इस बंदे के साथ महसूस की है, जहाँ पे आपको ये लग रहा है कि भाई कैसे हो सकता है? आप अभी भी, मैं बोलूँगी कि अब जो लोग ये रीडिंग देख रहे हो, आप अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे हो कि ये इंसान चला गया है, ये इंसान मुझसे प्यार नहीं करता, या मतलब अगर कोई आपको बोलता भी है ना कि यार वो चला गया तो तुझे धोखा दे रहा था, वो तो तुझसे प्यार नहीं करता था। आपका दिल अभी भी ये मानने के लिए रेडी नहीं है कि ये पर्सन मुझसे प्यार नहीं करता था। ओके, आप खुद से यही सवाल करते रहते हो कि क्या वो सब कुछ ही झूठ था? हम लोगों ने जो मोमेंट साथ में स्पेंड किए, क्या वो झूठ थे? उसके वादे, उसकी बातें, उसका वो पागलपन, दीवानापन, वो सब कुछ झूठ था। तो आपके रिलेशनशिप में ना एक ऐसा फ़ेज़ आया, जहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कुछ लोगों की तो शादी हो गई थी और डिवोर्स हुआ है। या फिर मतलब एक होता है ना पीक वाला रिलेशनशिप, जहाँ पे बिल्कुल ऑलमोस्ट सब अच्छा था और लास्ट में सब खराब हो गया, वाली एनर्जी है, ओके? तो दिस काइंड ऑफ फीलिंग आई कैन अ लाइक गेट हियर आई एम गेटिंग हियर कि ये पर्सन ना आपके साथ अभी जिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, जिस सेपरेशन से आप लोग अभी गुज़र रहे हो, ये बिल्कुल भी आपको यकीन नहीं दे मतलब अभी भी आपको यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है? आप अभी भी एक पल के लिए ये नहीं मानने को तैयार कि इसने मेरा यूज़ किया। मैं ये नहीं कह रही हूँ इसने यूज़ किया, ठीक है? क्योंकि आगे की एनर्जी मुझे मुझे जो दिखी है वो बहुत ब्यूटीफुल है, जो मैं आपको आगे बताऊँगी, बट अभी की एनर्जी में मुझे ये लग रहा है कि यू आर नॉट रेडी टू बिलीव जो लोग बोल रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि इसने तुम्हारा यूज़ किया, यू आर नॉट रेडी टू बिलीव, नहीं, कर ही नहीं सकता। ये तुमसे प्यार नहीं करता था, यू आर नॉट बिलीविंग कि ये मुझसे प्यार नहीं करता था। ठीक है? आप इस रिश्ते पे अभी भी उतना ही यकीन करते हो, आपको उसके प्यार पे अभी भी इतना ही यकीन है, ओके? सो या आपने मतलब दिस इज़ द बेस्ट यू कैन एवर फ़ील। आपने इस रिश्ते में रह के, इस पर्सन के साथ रह के जो फ़ील किया है, उससे बेटर आप कभी फ़ील नहीं कर सकते। लाइक इट्स द गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ़, ऐसा आपको लगता है, ठीक है? इट वाज़ योर रिलेशनशिप वाज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल, लाइक मतलब मैं बोलूँगी किसी फ़ेयरी टेल जैसा रिलेशनशिप, किसी मूवी जैसा रिलेशनशिप जिसमें रोलर कोस्टर राइड जैसा भी था, बीच में झगड़े भी हो रहे हैं, कलेश भी हो रहे हैं, बट फिर साथ में आ जा रहे हैं। इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, राइट? बट जिस तरह चीज़ें खराब हुई, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग, मतलब आपको क्या साथ में आप लोगों के जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, उनको भी यकीन नहीं हो पा रहा होगा कि क्या तुम लोगों ने ब्रेकअप कर लिया यार? यू आर सच एन अमेजिंग कपल, कैसे कर लिया? तो ये वाली एनर्जीज़ अभी तक इस रिश्ते में मुझे दिख रही हैं, ठीक है? आगे की एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं। आगे आपके पार्टनर अगर आपके पार्टनर की मैं फीलिंग्स देखूँ, तो अभी भी वो आपके लिए उतना पैशनेट, उतना ही लविंग, उतना ही ऑब्सेशन वाला प्यार वो फ़ील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है? उनकी फीलिंग्स में 0% चेंजेज़ हैं, बट एक एनर्जी मुझे जो दिख रही है इस रिश्ते के मिडल में कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा श्योर हो गए थे। बहुत ज़्यादा इनको ये लगा था कि आप तो कहीं नहीं जाने वाले हो। इनको ये लगता था कि ये आपको कैसे भी ट्रीट करेंगे, आप तो इनको ही मतलब इनके ही कदमों में पड़े रहोगे, काइंड ऑफ एनर्जी है। जहाँ पे ये बो एक होता है ना कि हमें यकीन है कि आज रात को हमें खाना मिलेगा तो हम ऑर्डर नहीं कर रहे, हम बनाएँगे नहीं, हम कुछ मेहनत नहीं करेंगे। हमारी माँ घर में होती है, हम नहीं करते। कि हमें पता है माँ माँ है, माँ बनाएँगी। तो इस पर्सन की यही एनर्जी है जहाँ पे इन्होंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया था, सब कुछ आप पर डाल दिया था, एंड ही वाज़ नॉट पुटिंग एनी एफर्ट्स, ही वाज़ नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। जहाँ पे इस बंदे ने पूरी तरह गिव अप कर दिया था कि
मैं क्या करूँगा? ये है ना, ये सँभाल लेगी, ये है ना, ये कर लेगी। तो बहुत कैज़ुअली इस रिश्ते को वो लेने लगे थे एंड यू आर अ बिग टाइम ओवरथिंकर। आपने इस चीज़ को रील्स देख-देख के, वीडियोज़ देख-देख के, लोगों की सुन-सुन के मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि यू आर द वन जिसने इस रिलेशनशिप को ज़्यादा स्पॉइल किया है, ठीक है? चीटिंग इज़ अनदर केस, ठीक है? किसी-किसी के लिए हो सकता है कि ये चीटिंग है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक डेविल एनर्जी भी दिख रही है, जहाँ पे शायद कुछ लोगों के पार्टनर प्लेबॉय हो सकते हैं, जिन्होंने उन्हें चीट किया है, जिन्होंने अ, ओवर यू किसी और को चूज़ किया है, तो वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन है। लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका कोई ऐसा चक्कर नहीं था, बट यू आर द वन जिन्होंने रील्स देख-देख के, दूसरों की बातें सुन-सुन के इन पर शक किया और अपने माइंड में ये एक इल्यूज़न बना के रख लिया कि अगर ये मुझसे बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब किसी और से बात कर रहा है। अगर ये मेरे लिए एफर्ट नहीं लगा रहा, तो किसी और के लिए लगा रहा है। ओके? सो यू आर द वन जिन्होंने बहुत ज़्यादा इन पर शक किया, इनको मतलब अपने दिमाग में आपने ये खुमार बैठा लिया, तो जब ये इंसान कुछ कर भी रहा था, तो आपको वो इनफ नहीं लग रहा था, ठीक है? इसी वजह से आप लोगों के बीच झगड़े हुए, क्लैशेज़ हुए और ये चीज़ें ओवर ओवर टाइम रिपीट होती गईं, ठीक है? आज झगड़ा हुआ, 2 दिन फिर चीज़ें ठीक चली, 1 हफ्ता चीज़ें ठीक चली, फिर उसके बाद उसी चीज़ को लेकर झगड़ा हो रहा है। तो जब रिपीटेडली ये चीज़ें होने लगी, एक दिन वो झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया एंड द आउटकम इज़ हियर। ओके। सो लेकिन कुछ लोगों के केस में ऐसा चीटिंग का हो भी सकता है, ठीक है? लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि चीटिंग आपके दिमाग में थी बस कि ये चीट कर रहे हैं आपको, ठीक है? इनका आपको लग रहा था किसी के साथ अफेयर चल रहा है तो नहीं चल रहा था, ओके? ये पर्सन इमोशनली आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करते हैं, लिटरली। इस पर्सन के दिलो-दिमाग में आपका खुमार अभी भी उतना ही है, उतना ही ऑब्सेशन आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये अपनी लाइफ़ में वही गुस्सा, वही झगड़ा, वही कलेश और झेलने के लिए रेडी नहीं है। उनके अंदर उतनी पावर, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो वही झगड़ा अब कंटिन्यू करें अपनी लाइफ़ में, ठीक है? तो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इस पर्सन को एक तरह से मैं बोलूँ तो अ, वो स्ट्रेंथ कहीं से मिल नहीं पा रही है वापस आपके पास आने के लिए, ठीक है? अभी मैं एक कार्ड को और क्लैरिफ़ाई करूँगी और डीपली हम देखेंगे कि अभी उनकी क्या फीलिंग्स है टुवर्ड दिस रिलेशनशिप और क्या आगे फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है? यहाँ पे भी मुझे फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ वैसे दिख रही हैं कि ये पर्सन अभी ये जो चैलेंजेज़ आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं, इनको ओवरकम करेंगे एंड स्टैंड लेंगे इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है? ये देखो कितना कलरफुल और कितना रोमांटिक, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। जस्ट लुक एट द एनर्जी, डिफेंडिंग अ रिलेशनशिप अगेंस्ट चैलेंज, ओके? तो जो भी चैलेंजेज़ आ रहे हैं, उनको डिफेंड करेंगे, उनमें लड़ेंगे, उनसे जीतेंगे उन चैलेंजेज़ को एंड इस इस रिलेशनशिप के लिए वो स्टैंड लेंगे इन फ्यूचर फॉर श्योर, ठीक है? क्योंकि देखो मुझे आपके पार्टनर में ना शायद हो सकता है, देखिए मैं चीटिंग को मैं कभी डिफेंड नहीं करती। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि देखिए अगर इन्होंने चीट भी किया है ना तो प्यार ही आपसे करते हैं, नो, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल। चीटिंग इज़ चीटिंग, ठीक है? मेरे केस में भी अगर ऐसा होता और मुझे मेरी भी रीडिंग मैं कर रही होती एंड इफ मेरे पार्टनर मुझे चीट कर रहे होते और द लवर्स आ जाता, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, इफ यू चीट ऑन मी इसका मतलब प्यार नहीं है। मेरे लिए फिर तुम्हारा प्यार ज़ीरो है, तुम्हारे एफर्ट ज़ीरो है, तुम्हारा पैसा, बा गाड़ी, बंगला, तुम्हारी हाइट, तुम्हारी हेल्थ कुछ भी मैटर नहीं करता इफ यू चीट ऑन मी, ठीक है? तो मैं आपको भी ये नहीं बोलती, मैं किसी को भी ये नहीं बोलती कि चीटिंग की है उस बंदे ने तो उसका प्यार फिर भी ज़्यादा है एंड उसके प्यार को एक्सेप्ट करो, चीटिंग को नो, नेवर। ओके, बट मुझे आज की एनर्जी जो दिख रही है, आज की रीडिंग में जो मैं प्रिडिक्ट कर पा रही हूँ, यहाँ पे मुझे चीटिंग की एनर्जी उतनी नहीं दिख रही कि इस बंदे ने चीट किया है। ये मुझे सिर्फ़ आपके दिमाग का खुमार लग रहा है कि चीटिंग के ऊपर बार-बार झगड़ा हुआ है, तुम्हारा चक्कर चल रहा है, तुम्हारा चक्कर चल रहा है। ये बातें ज़्यादा हुई हैं और ऑफ़िशियली कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है? इस बंदे का कहीं चक्कर चल नहीं रहा था, बट यू आर द वन जो स्टोरीज़ बना रहे थे अपने दिमाग में और अपने पार्टनर को इस चीज़ के ऊपर लड़ रहे थे, सवाल कर रहे थे, ठीक है? किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है आपके पार्टनर की एनर्जी में, या ही इज़ इन लव विथ यू, ठीक है? इस बंदे को प्यार आपसे बहुत है, ठीक है? बट ही इज़ इन एनर्जी ऑफ किंग, जिसके दिल में बहुत प्यार है लेकिन उसके पास ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो एक रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी है, ठीक है? अभी मैं ये नहीं कह रही हूँ आपका बंदा पॉलिटिशियन है या फिर कोई हीरो है या बहुत बड़े खानदान का है, ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ मैं। आई एम जस्ट सेइंग कि इस बंदे के दिमाग में इमेज, रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है।
ओके? अगर इसको लगता है कि इस रिलेशनशिप में मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, इफ आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो फिर उनके सारे इमोशंस वो अपने अंदर दबा लेंगे, चाहे मरना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, ये बंदा अपनी रिस्पेक्ट से ऊपर किसी को नहीं देखता, ठीक है? मैं आपको अपने रिलेशनशिप की कहानी बताती हूँ। लाइक माय पार्टनर, एक बार हमारा झगड़ा हुआ एंड व्हाट ही सेड कि मतलब मैं तो आई डू रिस्पेक्ट ऑलवेज़, बट उसको नहीं पता कौन-सी वाली रिस्पेक्ट चाहिए, तो उसको मेरी किसी बात से ऐसा लगा कि शायद मैंने उसको डिसरिस्पेक्ट किया, ठीक है? एंड उसके बाद बोला, तुझे पता है मैं कितना हर्ट हो रहा हूँ, अभी भी अगर बहस हो रही है, झगड़ा हो रहा है, बहुत हर्ट हो रहा हूँ। मैंने कहा, तो फिर क्यों कर रहे हो? क्यों दिल दोनों का दिल दुखा रहे हो? हम शांति से इस बात को भूल के आगे बढ़ सकते हैं ना। एंड व्हाट ही सेड, नहीं, मरना पसंद है, हर्ट होना पसंद है, पर जो गलत है वो गलत है एंड आई डोंट एक्सेप्ट डिसरिस्पेक्ट। ओके, तो मुझे यहाँ पे सेम आपके पार्टनर, मेरे पार्टनर की जो एनर्जी थी, सेम आपके पार्टनर की भी मुझे लग रही है एंड वाइसा वर्सा भी हो सकता है, ठीक है? हो सकता है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, इसलिए आप कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हो। तो अभी की एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत प्यार है उनके दिल में, ठीक है? कप्स की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स इज लाइक अ किंग विद लॉट ऑफ लव, जो बहुत इमोशनल है, जिसके दिल में बहुत प्यार है, काइंडनेस है, ओके? इमोशंस भरे पड़े हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि वो एक किंग है, ओके? उसको अपनी रिस्पेक्ट प्यारी है, उसके पास एक डिग्निटी है जो उसको संभालनी है, ओके? नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, फिर भी ये पर्सन आ रहे हैं, ओके? स्टेबिलिटी के साथ आ रहे हैं, एक क्या बोलूँ, अगर इनके पास आप लोगों का झगड़ा हुआ, तो अब ऑफ कोर्स अगर आपकी गलती थी, तो ये आएँगे खुद से चल के, तो भी एक इनके लिए शर्मिंदगी की बात है कि इनको झुकना पड़ रहा है, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये असल में है, मैं इनके लिए, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, ओके? अब अगर आपने इनसे झगड़ा किया था और फिर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था, तो भी इनके लिए शर्मिंदगी की बात है, ये खुद चल के आए, ओके? तो अभी ये एक फुल प्लान बना के आपकी तरफ आ रहे हैं कि ये क्या-क्या बोलने वाले हैं, किस तरह से बात करने वाली हैं, क्या इनको मैसेज करना चाहिए, क्या इनको आकर क्या बोलना चाहिए, ओके? एक पूरी स्क्रिप्ट मैं बोलूँगी तैयार कर रहे हैं, ओके? तो या ये पर्सन आएँगे ज़रूर, एक स्टेबिलिटी के साथ आएँगे, एक बैलेंस के साथ आएँगे, पूरी डील लेके आएँगे कि देखो ऐसा-ऐसा करेंगे, ऐसा तुम करोगी, ऐसा मैं करूँगा, तो फिर ऐसे चीज़ें चलेंगी, ओके? मुझे बहुत प्लानिंग, प्लॉटिंग दिख रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं ये पर्सन, बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं, बट इट्स स्टेबल, ठीक है? बंदा पैशन में, लस्ट में चलकर नहीं आ रहा है, ओके? ये एक स्टेबिलिटी के साथ आ रहा है, प्रॉपर क्या उसको देना है, क्या नहीं देना। या द मैजिशियन, दिस पर्सन इज़ वांट टू, ओके सॉरी, मच्छर था। ये पर्सन अब इस रिलेशनशिप में ना क्रिएटर का रोल प्ले करना चाहते हैं। ये अब इस रिलेशनशिप को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, ठीक है? इन अ पॉजिटिव वे। लाइक ये पर्सन को अब ऐसा लगता है ना कि आप इमैच्योर हो, आप स्टेबल नहीं हो, आप थोड़े झगड़ालू हो एंड इन्होंने एक प्लान बना लिया कि किस तरह से ये आपकी ओवरथिंकिंग को कम करेंगे, किस तरह से ये रिलेशनशिप को बेटर करेंगे, ठीक है? अगर आपको इनकी, मान लीजिए इंस्टाग्राम पे इनकी फॉलोइंग में बहुत सारी लड़कियाँ हैं, आपको उससे प्रॉब्लम थी। तो अब इन्होंने सोच लिया कि या तो मैं इंस्टाग्राम ही डिलीट कर दूँगा या अकाउंट डिलीट कर दूँगा या फिर क्या बोलते हैं उन फॉलोइंग्स को मैं हटा दूँगा, ठीक है? ये इनका प्लान है। मतलब ये सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस कलेश के पीछे जो वजह थी, नाउ उसको वो बेटर करना चाहते हैं, ठीक है? वो अब इस रिलेशनशिप को अपने हिसाब से बैलेंस करना चाहते हैं बिकॉज़ उन्हें लगता है ही इज़ द वन हू कैन लीड इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है? आप इमैच्योर हो, आप इस रिश्ते को सँभाल नहीं पाओगे या फिर आपके अंदर उतनी एनर्जी नहीं है टू मेक थिंग्स बेटर। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, या ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा इनका दिमाग चल रहा है आजकल। दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पैशन है, मिस कर रहे हैं आपको, काम पर फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं मोर इम्पोर्टेंटली, ओके? जिस भी सिचुएशन की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था, मेबी ये वर्किंग थे एंड आप हर वक़्त कलेश करते रहते थे, हर वक़्त कॉल करते रहते थे, इसलिए ब्लॉक किया था। तो उस जिस चीज़ के लिए, जिस काम के लिए आपको छोड़ा था, वहाँ पे भी ध्यान नहीं लग रहा है, ओके? वहाँ पे भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन कुछ भी करते हैं 24/7 यू आर इन देयर माइंड। आप उनके माइंड में चलते रहते हो। यहाँ पे भी देखो, ये किंग है, इसकी आँखें बंद हैं, ठीक है? और वाटर पे बैठा हुआ है, वाटर इज़ लव, वाटर कप की एनर्जी मतलब लव को रिप्रेज़ेंट करती है।
देखो इसका पूरा ध्यान प्यार पे है, प्यार में खोया हुआ है, ओके? लीड नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। मैजिशियन में भी आप देखोगे तो सिर्फ़ रिलेशनशिप, मतलब इस बंदे के दिमाग में और कुछ अभी चल ही नहीं रहा, सिर्फ़ आप रिवॉल्व कर रहे हो, आप घूम रहे हो चारों तरफ कि क्या करना है, कैसे करना है, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है, ठीक है? बिकॉज़ आइज़ क्लोज़ हैं, सारे कार्ड्स में आप देखोगे, तो या बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग भी यहाँ पे मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की तरफ से। प्लीज़ डिवाइन बताएँ फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है? कि ये कार्ड वैसे आया था, आना होगा तो दोबारा आ जाएगा। ओके। एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, या यू आर गोइंग टू रिसीव अ कॉल और मैसेज, ठीक है? इनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, ठीक है? एट ऑफ वैंड्स रिप्रेजेंट क्विक मैसेज, क्विक कॉन्टैक्ट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। रिलेशनशिप बहुत फ्रूटफुल होने वाला है आप लोगों का। वट एवर यू, देखो ये अभी भी बॉटम में है, मैं इसको ले रही हूँ। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, एक न्यू बिगिनिंग आपके रिलेशनशिप में होने वाली है, एंड दैट विल बी वेरी पैशनेट काइंड ऑफ, ओके। आई डोंट नो आई शुड से इट और नॉट, बट या आपके पार्टनर जब भी आपसे मिलेंगे ना, इट विल बी वेरी पैशनेट, ओके। आई वुड से इट विल बी वेरी सेंशुअल काइंड ऑफ, आप लोगों के बीच कुछ इंटीमेट मोमेंट हो सकते हैं जब मिलोगे, मतलब आपको याद ही नहीं रहेगा, इनको भी याद नहीं रहेगा कि झगड़ा करना है, लड़ना है, क्या करना है। इट्स वेरी लविंग और वेरी वेरी पैशनेट। ये सब वैंस की एनर्जी है यहाँ पे। फिर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, इसको भी मैं रखती हूँ यहाँ पे, ठीक है? सी हाँ, कुछ लोगों के लिए मतलब ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के बीच सेक्सुअल कनेक्शंस बने व्हेन यू मीट, ओके। अभी एक बहुत पैशनेट रफ किस हो सकता है आप लोगों के बीच। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा मुझे पैशन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसी ओवर रोमांटिक एनर्जीज दिख रही हैं, ठीक है? तो या एक ऐसी एनर्जी ना जहाँ पे बंदा बिल्कुल तड़प रहा था और फिर मतलब समझ रहे हो ना? आई कांट से ओपनली बट या दैट इज़ द मेजर एनर्जीज़ फॉर टुडे। दिस पर्सन इज़ कमिंग टुवर्ड यू, एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, बहुत जल्दी आप लोगों को इनकी तरफ से कॉल, मैसेज रिसीव हो सकता है, एंड या दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल एंड स्टेबल, ठीक है? ये रिलेशनशिप में आप जो चाह रहे थे कि आप मिले, देखो मैजिशियन की भी एनर्जी है। सो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू मेक इट फ्रूटफुल, कि इस रिलेशनशिप में अब बेटरमेंट आए, अब जो भी एफर्ट्स लगाए थे वो पे आउट हों, ओके। सो या बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपका बिल्ड होने वाला है विद दिस पर्सन, एंड इट विल टेक टाइम, ओके। कॉइन्स की एनर्जी हमेशा स्टेबल होती है बट स्लो होती है, ओके। इट्स नॉट वेरी क्विक कि आज आए हैं, आज ही कमिटमेंट, आज ही शादी, आज ही बच्चे, ऐसा नहीं होता, ठीक है? कॉइन्स की एनर्जी हमेशा स्लो मूवमेंट दिखाती है, धीरे 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 चीजें बिल्ड होती हैं, ठीक है? तो ये रिलेशनशिप भी धीरे धीरे बिल्ड करेगा, धीरे धीरे बेटर होगा, ओके। बट फ्रूटफुल होगा, स्टेबल होगा। ऐसा नहीं है कि देखो जो अचानक एक बंदा आया आज, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ शराबियों की, ठीक है? शराबी क्या करते हैं कि आज अच्छे मूड में है, कुछ भी बक दिया, सुबह भूल गए। ऐसा होता है ना, पैशन पैशन में अंदर बिल्कुल चिल्ल मची हुई है तो बोल दिया कुछ भी, एंड अगले दिन भूल गए कि क्या हुआ था, याद नहीं हमें तो। ऐसे वो उस एनर्जी का, उस प्यार का, उन वर्ड्स का कोई फ़ायदा है? नहीं है, राइट? लेकिन एक बंदा जो कि स्टेबल है, जिसका माइंड स्टेबल है, जिसके इमोशंस स्टेबल है, अगर वो कोई कमिटमेंट दे रहा है, वो कुछ बोल रहा है, ओके, सो इट उसकी तो वैल्यू है ना, वो तो स्टेबल है, वो तो नहीं भूलने वाला सुबह उठ के। तो दिस इज व्हाट कॉइन रिप्रेजेंट्स। कॉइन की एनर्जी यही रिप्रेजेंट करती है कि भाई चीजें स्लो हो रही हैं बट स्ट्रांग हो रही हैं, फिर वो टूट नहीं रही। अगर इन्होंने बोला शादी करूंगा तो फिर वो शादी करेंगे, ठीक है? वो शराबी वाली एनर्जी नहीं है, वो कॉइन वाली एनर्जी है। गॉट इट? आई थिंक बहुत एक्सप्लेन कर दिया मैंने इस बात को। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। इफ यू वांट टू क्लेम दिस एनर्जी प्लीज प्रेस द लाइक बटन, और अगर मेरे में हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो प्लीज हाइप कर दो, एंड व्हाट, या लाइक कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।